सबसे पहले बिहार प्रदेश के तमाम भावी शिक्षकों को कृष्णा सर के तरफ से होली का एडवांस मुबारकबाद। आपकी होली मंगलमय हो। साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम आपके बीच कुछ विशेष संदेश एवं गौण बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो आपको छोड़े गया था जिसमें चर्चा किया था बहाली नहीं होने वाली है। यह बात बिल्कुल सत्य है। इसके पीछे कई कारण हैं। कारण नंबर 1, ब्लाइंड केस एक संस्थागत केस है जिसमें मेंशनिंग का कार्य संस्था के द्वारा किया जाना चाहिए, न कि विभाग के द्वारा। ये तो बात बिल्कुल उल्टी आपको लग रही होगी। इस पर ब्लाइंड फेडरेशन ऑफ इंडिया की सहमति नहीं है। अतः 5 अप्रैल को सुनवाई का जो अफवाह हवा हवाई हो रहा है बिल्कुल गलत है। आप स्क्रीन पर देखें, केस काउज लिस्ट में CWJC 4975/2020 195 नंबर पर लिस्टेड है। आप सोच सकते हैं कि इस केस की सुनवाई भला 5 अप्रैल को कैसे संभव है। कारण नंबर 2, 94,000 शिक्षक बहाली पर लटकी कई तलवार। अवयोधा हुए पस्त आप स्क्रीन पर देखें। एजुकेशन से रिलेटेड 7 केसेज अभी तक हाई कोर्ट और सेकेंड बेंच में लंबित है। उन केसों में दिसंबर सीटेट की केस जो गलत नीतियों को ध्वस्त करेगी सेकेंड बेंच में, क्योंकि इस केस में गलत नीतियों के कारण जो फर्स्ट बेंच में डिसीजन आया था अब उस गलत नीतियों को ध्वस्त करेगी। और जिस दिन इस केस की सुनवाई होगी निश्चित आप समझ लें ये बहाली फिर फंसेगी। ब्लाइंड की केस, जैसा कि आप जान रहे हैं, वर्तमान में इसी केस के कारण 94,000 शिक्षक की बहाली पर स्टे लगा हुआ है और लगा भी रहेगा। एक्ट केस जिसका परिणाम आप देखेंगे क्या होता है। मैटर ऑफ NIOS और प्राथमिकता की केस, साथ में डाइट केस, चैलेंज गजट ऑफ NCTE की केस, ऐसी तमाम 7 केसें सेकेंड बेंच और फर्स्ट बेंच में काफ़ी मजबूती से की गई हैं। और सभी की सभी केसें कि जिस दिन सुनवाई होगी, जिस दिन इसका प्रतिफल आएगा, समझिए यह बहाली फिर फंसेगी। कारण नंबर 3, विभागीय कर्मचारी बने आम अभ्यर्थियों की हाथों की कठपुतली, झूठा दिलासा दिलाने में 2020 से 2021 वर्ष में नंबर 1 पर आए हैं शिक्षा विभाग के कर्मचारी। जी हाँ, बिल्कुल सत्य ये बात है। सबसे पहले दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को इसी विभाग के कर्मचारियों ने दिलासा दिलाया था कि कुछ सीटों को जोड़ करके आप सबका भी आवेदन करवा लेंगे। इसी विभाग के कर्मचारियों ने कई एक बार जो है शेड्यूल जारी करने की बात कहा। मेधा सूची के अंकों को प्रकाशित कर ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कई बार ये विभाग के कर्मचारी बोल चुके हैं, लेकिन कई महीने, कई सप्ताह और धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बहाली के नहीं होने का मुख्य कारण शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी हैं जो झूठे दिलासा दिलाकर अभ्यर्थियों को बरगलाते रहते हैं। कारण नंबर 4, शिक्षा मंत्री भी रंगे बहाली के झूठे रंग में। इससे पूर्व बोला करते थे हम बहाली ऑनलाइन तरीके से कराएंगे,
अब दूसरे केस की ये खुद मेंशनिंग करने चले हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि दूसरे की केस हो, एक संस्थागत केस हो, उसकी मेंशनिंग सरकार और विभाग करा रही है। आप समझ सकते हैं कि इस बहाली का क्या होगा। अगर मैं बात करूं कारण नंबर 5वें की, तो आप देख लें वर्तमान में पंचायती राज चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ये बहाली पंचायती राज चुनाव के भेंट चढ़ते हुए नजर आ रही है। साथियों, इन तमाम कारणों से स्पष्ट होता है बहाली 2021 में होने ही वाली नहीं है या यह संभव ही नहीं है। तब जनवरी 2021 में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी क्या करें, क्या नहीं? रास्ता साफ है, लोहा गर्म है, सिर्फ हथौड़े की चोट देने की आवश्यकता है। अब नहीं तो कब, इशारा ही काफ़ी है। आगे एज यू लाइक। अब मैं बात करता हूँ दिसंबर सीटेट केस की सुनवाई कब। आस में लगे कुछ एक अभ्यर्थी को मैं बता दूं, आपके केस में आईए फाइल करने से सुनवाई जल्द हो सकती है, परंतु अब अभ्यर्थी की उम्मीद ही समाप्त हो चुकी है। अतः मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। नियमबद्ध तरीके से आपकी केस चल रही है, कभी भी सुनवाई हो सकती है, आप इंतज़ार करें। अप्रैल माह के फर्स्ट वीक में आपकी केस की सुनवाई का आसार दिख रहा है। प्लीज वेट। अंत में बहाली का निष्कर्ष। भविष्य में बहाली जब भी होगी या जब भी पूर्ण होने की संभावना बनेगी, आप ये समझ लें 2020 के नियमावली के अनुसार ही होगी, जिसमें डोमिसाइल सेंट्रलाइज नए नोटिफिकेशन के साथ ही यह बहाली संभव हो पाएगी। मर्जी सरकार और शिक्षा विभाग की जब तक बहाली रद्द नहीं होगी तब तक किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। ये बात कटु सत्य है, आप माने या न माने। धन्यवाद।